बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 9 कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है 9.31। A random sample of 1000 iron rods are tested for their length and it was found the mean and standard deviation are. If the length of the rods are normally distributed, how many rods will be between 12 to 16 meter? What are the chances that any rod selected at random will be 15 meter length or above? अब जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें जो मीन है वो 14.40 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.50 है। 1000 रॉड्स से ये इन्फॉर्मेशन ली गई है। ये प्रोबेबिलिटी है जो हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम इसको जी में कन्वर्ट करेंगे। इसमें से मीन माइनस किया और सिग्मा पे डिवाइड, एक्स में से भी मीन माइनस किया सिग्मा पे डिवाइड, 16 में से भी मीन माइनस किया सिग्मा पे डिवाइड। यहाँ से हमारे पास ये जी की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो बड़ी में से छोटी आपने माइनस करनी है। जी लेस देन 0.64 में से जी लेस देन -0.96 जो है ये आप माइनस करें। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ये आप यूज़ करेंगे। तो -0.96 जो है ये आपके पास -0.9 है, इसे 6 पे ले जाएं तो ये वैल्यू आ रही है 0.1685। ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी। अब ये 0.64 जो है इसको आपने देखना है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है 0.64, ये 0.6 है, इसे 4 पे ले जाएं तो ये आंसर आपके पास है 0.7389। इन दोनों को अब आपने माइनस करना है, तो माइनस करके ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आपने उन रॉड्स की तादाद मालूम करनी है जिनमें ये प्रोबेबिलिटी होल्ड करती है। तो इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया और फिर आपने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया। क्योंकि नंबर ऑफ़ रॉड्स की बात हो रही है इसलिए ये इशारिये में नहीं लिखी जाएंगी, ये राउंड ऑफ करके हम लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने ये वाली मालूम करनी है, तो इसको बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट इस तरह लिख सकते हैं। एक्स को भी जी में कन्वर्ट किया, 15 को भी आपने जी में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने इसको टेबल में देखना है, यानी 0.2 को 4 पे देखना है। तो 0.2 की वैल्यू को जब आप 4 पे देखेंगे तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.5948। तो 0.5948 जो है इसे 1 में से निकाल दें तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जो है ये होगा। अब इसकी भी अगर आपने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ रॉड्स निकालनी है तो इसको भी 1000 से आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है 9.31 का बी पार्ट। द मीन स्कोर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन आर। ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया है। कहते हैं हाउ मेनी कैंडिडेट मे बी एक्सपेक्टेड टू obtain द मार्क्स बिटवीन 30 एंड 60। 30 से लेके 60 तक मार्क्स लेने वाले बच्चों की तादाद आपने मालूम करनी है। इसके बाद कहते हैं डिटरमिन आल्सो द लिमिट्स ऑफ मार्क्स ऑफ द सेंट्रल 70% ऑफ द कैंडिडेट। कौन सी दो लिमिट्स हैं, कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनके दरमियान 70% कैंडिडेट जो वो आ रहे हैं। तो इसमें आपने पहले प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है। ये म्यू और सिग्मा आपको दिया गया है, इसको जी में शिफ्ट करें और बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाल दें। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से ये वैल्यूज मैंने ली हैं, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मालूम करना है जिन के मार्क्स जो हैं वो 30 और 60 के दरमियान है। तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करें और उसे राउंड ऑफ करके लिख दें। नेक्स्ट अपने दो पॉइंट्स मालूम करने हैं जिनके दरमियान 70% डाटा जो है वो फॉल करता है, यानी 70% स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर ए और बी के दरमियान है।
तो इस कर्व के नीचे जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, x लेस देन a और फिर a से लेके b तक, फिर x ग्रेटर देन b, इन तीनों को सम अप करें तो टोटल 1 आता है। ये वाली कीमत जो है ये 70% है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। अब ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है तो हाफ एरिया इसे दे दें, हाफ जो है वो इसे दे दें। तो इसको 2 पे तकसीम करें, हाफ इसके इक्वल और हाफ जो है इसका इसके इक्वल आ जाएगा, ये जो वैल्यू है। अब हमने इसको सॉल्व करके a और b जो है वो निकालना है। तो a और b निकालने के लिए हम इससे को z में शिफ्ट करेंगे, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, a माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ रही है a माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये फाई जो है ये इस तरफ आके इन्वर्स का होगा। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर ये जो ग्रेटर की ऑप्शन है इसको बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट आप इस तरह लिख सकते हैं। ये 1 जो है इसे उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, फिर माइनस से ज़रब दे दें, ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसको z में शिफ्ट किया, x में से म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड, b में से म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड, तो ये आपके पास z की फॉर्म बन जाएगी। अब ये जो दोनों फंक्शन आपके पास आ गए इसको भी उठा के इस तरफ ले आएँ तो ये इधर आके इन्वर्स का होगा। सिमिलर पैटर्न इस फाई को भी उठा के इस तरफ ले आएँ तो ये भी इन्वर्स का होगा। अब आपने इन्वर्स के टेबल से ये वैल्यू जो है ये देखनी है। 0.15 को आपने इन्वर्स के टेबल में देखना है। ये मेरे पास इन्वर्स का टेबल है तो 0.15 को देखें तो ये आंसर आ रहा है 1.0364। अब ये जो वैल्यू है ये माइनस के साथ लिखी जाएगी क्योंकि ये 0.5 से छोटी वैल्यू है, तो इस वजह से आप यहाँ पर साथ में माइनस लिखेंगे। इसके साथ जो आप प्लस लिखोगे क्योंकि ये 0.85 है, ये 0.5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसके साथ आप प्लस का सिंबल लगाओगे। अब ये 0.85 जो है लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ आप इस तरफ से देखेंगे और राइट साइड की वैल्यूज़ आप इस तरफ से देखेंगे। तो 0.85 जो ये पड़ा हुआ है इसके सामने भी यही वैल्यू है, लेकिन इसका जो सिंबल है अब हम प्लस का यूज़ करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है ये प्लस के साथ हमने लिख ली। अब इस सिग्मा से इसे मल्टीप्लाई करना है और 34.5 को उठा के इधर ले आना है तो ये b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न 16.6 से इसे मल्टीप्लाई करें और 34.5 को उठा के इधर ले आएँ, ये a की वैल्यू आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ ही हमने मालूम करनी थी। अब इन दो वैल्यूज़ के दरमियान यानी 17 और 52 के दरमियान 70% स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9.32। 9.32 में ए सॉफ्ट ड्रिंक मशीन इज़ रेगुलेटेड सो दैट इट डिस्चार्ज एन एवरेज ऑफ 200 milliliter per cup if the amount of the drink is normally distributed with standard deviation 15 milliliters. What fraction of cup will contain more than 240 milliliter? What is the probability that a cup remains between that a cup contains between 191 to 209 मिलीलीटर? ये कुछ प्रॉबिलिटीज़ हैं जो आपने मालूम करनी है। इसमें जो डी पार्ट है वो समझने वाला है। इसमें कहता है कि वो कौन सी अमाउंट है जिसमें 25% जो ड्रिंक्स हैं वो आ रही हैं, यानी आपने जितने भी कप बनाए हैं कितने ऐसे कप हैं जिनमें 25% कप्स जो हैं उनका जो उनमें जो जूस है या उनमें जो बोतल है जो ड्रिंक है वो स्मॉलेस्ट नंबर से कम है। तो इसको आपने मालूम करना है। यहाँ पर म्यू आपके पास है 200, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 225 और सिग्मा है 15। पहली प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है नंबर ऑफ कप्स जिनमें 240 मिलीलीटर से ज़्यादा जूस है, ड्रिंक है, बोतल है। अब इसको आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से लिख सकते हैं। इसको भी जी में कन्वर्ट किया, इसे भी जी में कन्वर्ट किया, ये वैल्यू आ गई। इसको आपने अब टेबल में देखना है। क्यूमुलेटिव टेबल में इसे देखें
6 को आपने 7 पे लेके जाना है, 2.6 को 7 पे, ये 2.6 है, इसे आप 7 पे ले जाएं तो 7 के ऊपर इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.9962 आ रही है, ये आ गई 0.9962, 1 में से इसे निकालें तो ये आंसर है। अब हमने परसेंटेज में इसे शो ऑफ करना है, तो कितने परसेंट कप हैं जिनमें ये ऑप्शन जो है ये आपके पास मिल रही है, तो इसको परसेंटेज में हम लिख सकते हैं 38.38%। दूसरी प्रॉपर्टी हमने निकालनी है कि जो ड्रिंक है वो इस लिमिट के दरमियान है। अब कितने परसेंट कप हैं या कितने परसेंट बॉटल्स हैं जिनमें ड्रिंक जो है ना वो इस लिमिट के दरमियान आ रहा है। इसको भी जी में शिफ्ट किया, इसको भी जी में शिफ्ट किया। अब बड़ी में से छोटी वैल्यू जो है ये आपने निकालनी है, तो ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से ये छोटी माइनस कर दें। क्यूमुलेटिव टेबल से इन दोनों की वैल्यूज़ देखें, ये आंसर आ रहा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 45.14% कप्स हैं जिनमें इतने मिलीलीटर ड्रिंक जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट है सी पार्ट। अब सी में हमने मालूम करना है कि कितने परसेंट कप हैं जिनमें 230 से अबव ड्रिंक आ रहा है, तो इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से हमने सॉल्व किया, इसे भी जी में ले गए, इसको भी जी में शिफ्ट किया। अब ये क्यूमुलेटिव टेबल से हमने 2 के अगेंस्ट वैल्यू देखी जो कि ये आ रही है, तो 1 में से इसे निकालें ये आंसर, इसको परसेंटेज में लिख लें तो नंबर ऑफ कप्स आप निकाल सकते हैं। दूसरी खास बात ये कि 1000 कप में से हमने ढूंढना है कि कितने ऐसे कप हैं जिनमें ये प्रॉबिलिटी होल्ड करती है, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करवा लें। इसको जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 23 कप्स। अब हमने वो स्मॉलेस्ट अमाउंट जनरेट करनी है जिसमें 25% कप जो है वो आ रहे हैं, यानी 25% कप हैं जिनमें इस अमाउंट से कम ड्रिंक जो है वो मौजूद है, तो इसको भी जी में ले दें, इसको भी जी में ले दें। ये फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, इस फाई को उठा के ले आए, ये इन्वर्स होगा। अब फाई इन्वर्स से आपने ये वैल्यू जो है ये लेनी है, इन्वर्स के टेबल से 0.25 की वैल्यू जो है वो आप लेंगे। ये हमारे पास इन्वर्स का टेबल है, 0.25 को आपने 0 पे देखा तो ये 0.6745 है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वैल्यू आप इस तरफ से देखेंगे उनके आंसर्स के साथ आपने माइनस लगाना है, और जो वैल्यू आप इस तरफ से देखेंगे उनके आंसर्स के साथ आपने प्लस लिखना है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। अब इसके आंसर में साथ में माइनस आ गया 0.6745, 15 से ज़रब दें और 200 को उठा के इधर ले आएँ तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है 9.32 का 33 का ए पार्ट। द हाइट ऑफ एप्लीकेंट to the police force are normally distributed with mean this and standard deviation this. 30% applicants are rejected. What is the minimum acceptable height for the police force? कहता है कि अगर 30% लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाए तो फिर मिनिमम हाइट कितनी है। ज़ाहिर है 30% को आपने अगर निकाला है तो ये वो लोग हैं जिनकी हाइट जो है वो एक स्पेसिफिक टारगेटेड हाइट से कम थी, तो हमने वो टारगेटेड हाइट जो है ना वो चूज़ करनी है। मसलन ए से नीचे अगर किसी की हाइट हुई तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो अब ए हमने मालूम करना है, और इनके टोटल जो तादाद है इनकी वो 30% है, यानी 30% लोग जो है ना वो इस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं कि उनकी हाइट जो है वो कम है। अब इसको भी आपने जी में ले लिया, इसको भी जी में शिफ्ट किया, ये फंक्शन में आ गया, फाइव को उठा के ले आए, इन्वर्स बन गया। अब इन्वर्स के टेबल से आपने इसकी वैल्यू जो है वो ली है, तो इसके साथ माइनस लगा हुआ है क्योंकि 0.5 से छोटी वैल्यू के अगेंस्ट आप वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। इस 38 से आपने इसे ज़रब दी और 170 उठा के दूसरी तरफ ले गए, ये फॉर्म यहाँ से एक ही कीमत आपको मिल जाएगी। अब आपने निकालना है बी पार्ट। तो बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन है द एवरेज लाइफ ऑफ सर्टन टाइप ऑफ स्मॉल मोटर इज 10 ईयर विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ईयर।
द मैन्युफैक्चरर रिप्लेसेस फ्री फॉर ऑल मोटर द फेल while under guarantee if he is willing to replace 3% of the motor that fail, how long a guarantee should he offer। यानी उसका ये कहना है कि 3% जो है ना आइटम वो रिप्लेस करेगा। तो अब वो कितनी गारंटी दे कि जिससे पहले अगर कोई रिप्लेस करने के लिए आए तो वो टोटल तादाद उनकी 3% हो। अब हमने वो गारंटी जो है ना वो ढूंढनी है, यानी जिससे पहले पहले अगर उनकी मोटर ख़राब हो गई तो फिर वो रिप्लेसमेंट में जाएगी। म्यू आपके पास 10 ईयर, सिग्मा 2 ईयर। इस पॉइंट से नीचे अगर मोटर ख़राब हो रही है, यानी इतने साल से नीचे अगर मोटर ख़राब हुई तो फिर वो रिप्लेसमेंट में जाएगी और उनकी टोटल तादाद है 3%। ये हमने निकालना है। इसको भी जी में लेंगे, इसको भी जी में शिफ्ट कर लिया। ये फंक्शन की फॉर्म में आ गई। ये 5 उठा के इस तरफ ले आए। ये इन्वर्स का टेबल जो है उसमें से आपने इसकी वैल्यू लेनी है और ये 2 से ज़रब दें, 10 को उठा के इस तरफ ले आए। तो यहाँ से इन्वर्स के टेबल से जो वैल्यू आई है उसको 2 से ज़रब दे के यहाँ पर एडजस्ट करें, ये आंसर हमारे पास आ जाए। यानी 6.24 साल से पहले अगर मोटर ख़राब हुई तो वो रिप्लेसमेंट में जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 9.34। अब 9.34 में an architect is designing the interior door in a men's gymnasium. He wants to make them high enough so that 95% of the men using the door will have at least 1 foot clearance। यानी 95% लोग जो हैं वो कम अज़ कम 1 फुट क्लियरेंस के ऊपर पड़े हुए हैं और वो गुजर सकते हैं इजीली उससे दरवाजे से। Assume that the height will be normally distributed with mean 70 and standard deviation 3 inches. How high must the architect make the door? अब वो डोर को कितना ऊंचा बनाएगा, यानी उसने डोर को इतना ऊंचा बनाना है कि उस हाइट से नीचे नीचे जो लोग हैं इजीली गुजर जाएं और उनकी तादाद 95%। इसका मतलब है कि इतनी उसने दरवाजे की हाइट रखनी है। इस हाइट से अगर कोई बड़ी कद का बंदा जाएगा तो फिर नहीं गुजर पाएगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से नीचे जिनकी हाइट होगी ना वो गुजरेंगे उस दरवाजे में से। तो इसको आप जी में कन्वर्ट करें और इसको फंक्शन में ले जाएं। फिर आपने इन्वर्स के टेबल से वैल्यू लेनी है 0.95 की, इस 3 से ज़रब दें और 70 उठा के इस तरफ लें। इसे इन्वर्स के टेबल से देखें, ये आपके पास। इसका मतलब है कि दरवाजे की जो हाइट होगी वो 87 इंचज़ होगी और 87 इंचज़ से नीचे नीचे जो है 95% लोग होंगे जो गुजर जाएंगे। नेक्स्ट है 9.35। अब 9.35 में in a normal distribution the lower and upper quartiles are this one, find the mean and standard deviation। इसी तरह बी पार्ट है in a normal distribution 31% are under 45 and 8% are over 64, find the mean and standard deviation। इन तीनों सवालों में आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही मालूम करना है। अब यहाँ पर देखें कि जो पहला हिस्सा है ये उसने आपको फर्स्ट क्वार्टल दिया है। फर्स्ट क्वार्टल यानी 8 से नीचे 25% एरिया है, ये 25% प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह ये थर्ड क्वार्टल है तो इसके नीचे 75% एरिया है, ये 75% प्रोबेबिलिटी है। तो इसको जी में कन्वर्ट करें। अब ये 5 में चला गया, 5 उठा के सिर्फ ले आए, इन्वर्स में आ गया, इसको इससे ज़रब दी, म्यू को उठा के सिर्फ ले आए, ये पहली इक्वेशन बन गई ए। इसी तरह की एक और इक्वेशन आपने इसमें से निकाली, जी में शिफ्ट किया, फिर फंक्शन में ले गए, 5 को इधर ले आए इन्वर्स में, इसको आपने इन्वर्स के टेबल से देख के ये वैल्यू जनरेट कर। अब जो इक्वेशन ए और बी हैं इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो इससे आपको म्यू की कीमत मिल जाएगी। देखें इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करने से ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास म्यू की कीमत आएगी 12.5। ये म्यू की कीमत जो है
इस इक्वेशन में रख लें या इस इक्वेशन में, तो वहाँ से आपको मिलेगा सिग्मा। तो ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें अब 31% आइटम्स हैं जो इससे नीचे हैं और 8% आइटम है जो इससे ज़्यादा है, जिनका वेट जो है वो इससे ज़्यादा है। अब आपने इसको भी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से शिफ्ट कर लिया, तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। इसको उठा के इधर ले आए, माइनस से ज़रब दे दें, ये फॉर्म आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को अब आपने सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तो दो इक्वेशंस आपने फर्दर बनानी है। ये हमारे पास है पहली इक्वेशन का सलूशन। इसको जी में लेंगे, म्यू माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड, ये फाई आ गया। फाई को इधर ले आए इन्वर्स, इसको इन्वर्स के टेबल में से आपने देखा है तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ माइनस लगा हुआ है क्योंकि 0.5 से छोटी वैल्यू है ये। तो यहाँ से पहली इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन जो है वो आपने बनानी है यहाँ से। इसको भी जी में कन्वर्ट करें, म्यू माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड। अब ये फाई में चला गया, फाई उठा के इस तरफ ले आए इन्वर्स, इसको इन्वर्स के टेबल में से देखा तो ये आंसर। इसके साथ प्लस लिखा हुआ है, क्यों कि ये 0.5 से बड़ी वैल्यू की आंसर है। तो इसको इससे ज़रब दें, सिग्मा ये जो म्यू है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, या वैसे ही रहने दें, सिर्फ ज़रब दे के। ये दूसरी इक्वेशन। अब ए और बी को आपने सॉल्व करना है। ये इक्वेशन आपकी ए है और ये बी है, इन दोनों को सॉल्व करें। इक्वेशन ए और बी, ए में से बी निकाल दें। जब आप ए में से बी इक्वेशन निकालेंगे तो इससे ये म्यू जो है ये कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 9.99। इसको राउंड ऑफ करके 10 लिख सकते हैं। अब ये सिग्मा की वैल्यू जो है इसको आपने इस इक्वेशन में रख दिया, यहाँ सिग्मा की जगह वैल्यू आ गई। तो यहाँ से फिर आपको म्यू की कीमत मिलेगी 50। ये आंसर आ रहा है, इसे राउंड ऑफ करके 50 लिखा जा सकता है। अब जो सी पार्ट है, सी में भी आपको दो इक्वेशन दी हैं। उन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करके तो म्यू और सिग्मा लेना है। ये आपके पास पहली इक्वेशन है, इसको आपने जी में शिफ्ट किया, फाई इस तरफ आके इन्वर्स में चला गया, ये एक इक्वेशन बन गई ए। सिमिलर पैटर्न ये जो ग्रेटर वाली है, इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से पहले सॉल्व किया, फिर इसे जी में ले गए, जी में शिफ्ट करके इसको फाई जो है इसको उठा के इधर ले आए तो इन्वर्स में, इसे इन्वर्स के टेबल में से आपने देखा, ये दूसरी इक्वेशन आ गई बी। अब आपने ए और बी को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन ए है, ये बी है। अगर ए में से बी निकाल दें तो इनके सिंबल चेंज होंगे, ये कट जाएगा। यहाँ से आपको सिग्मा की कीमत मिल जाएगी। अब ये सिग्मा की कीमत जो है ये आप अगर यहाँ पर रख दें तो इससे आपको म्यू की कीमत मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9.36। अब 9.36 में assume that the number of marks scored by the candidate is normally distributed with mean and standard deviation if the number of first class students 60% are above, ये 25 लोग हैं, एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट जिनके मार्क्स 30% या इससे कम है उनकी तादाद 90 है। तो इसमें अगर टोटल बच्चे जो हैं वो 450 हैं तो आपने इसमें से मीन और वेरिएंस जो है वो मालूम करना है। अब ये देखें कि जो कुल बच्चे हैं उनकी तादाद है 450, यानी टोटल लोग जो हैं 450 हैं, जिनके नंबर 60 या 60 से ज़्यादा हैं, 60% या इससे ज़्यादा, इसको आप 60 या इससे ज़्यादा भी लिख सकते, उनकी तादाद है 25। और जिनके नंबर 30 या 30 से कम है उनकी तादाद है 90। तो आप इसको प्रोबेबिलिटी की सूरत में लिखेंगे फेवरेबल केसेस ओवर टोटल। तो 450 में से ये टोटल हैं, 25 बच्चे हैं जिनके नंबर 60 या 60 से ज़्यादा है, तो इसे हमने प्रोबेबिलिटी में शिफ्ट कर लिया। इसी तरह टोटल 90 लोग हैं जिनके मार्क्स 30 या 30 से कम है, इसको प्रोबेबिलिटी में शिफ्ट किया, टोटल पे डिवाइड करें, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके म्यू और सिग्मा लेना है। इसको जी में पहले इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व किया, ये फॉर्म आ गई। इसको जी में ले गए और फिर इसे फाई में शिफ्ट किया, फाई सिर्फ आके इन्वर्स का हो गया, तो इन्वर्स के टेबल से आपने इसकी वैल्यू जो है वो ली है।
इस सिग्मा से इसे ज़रूरत दे दें। ये इक्वेशन ए है। सिमिलर पैटर्न आपने इक्वेशन बी जो है वो बनानी है। इसको अब आप जी में लेके जाएंगे। इसको जी में लेके जाएं, एक्स में से म्यू माइनस सिग्मा पे डिवाइड, 30 में से म्यू माइनस सिग्मा पे डिवाइड। ये जी आ गया, इसे फाई में लिख लिया। फाई इधर आके इन्वर्स का हो गया। अब इसकी वैल्यू के साथ आपने माइनस लगाया है क्योंकि 0.5 से नीचे की वैल्यू है। इसको इससे ज़रूर दें। अब ये जो ए और बी है, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। इक्वेशन ए में से बी निकालना है। इक्वेशन ए में से जब बी निकलेगा तो इनके सिंबल चेंज होंगे, ये काट दें। इसको सॉल्व करें, यहाँ से सिग्मा की कीमत आ गई 12.296। ये सिग्मा की कीमत जो है ये यहाँ पर रखते हैं। इस इक्वेशन में सिग्मा की कीमत रखने से म्यू की कीमत आ जाएगी। तो ये आपने मालूम करना है। 9.37 है नेक्स्ट। तो इसमें हमारे पास से जो इंफॉर्मेशन है, कहता है कि ए बॉय इज ट्राइंग टू क्लाइंब ए स्लिपरी पोल एंड फाइंड दैट ही कैन क्लाइंब टू द हाइट ऑफ एट लीस्ट 1.85 मीटर वंस इन 5। अगर वो 5 दफ़ा कोशिश करता है तो एक दफ़ा वो इतनी हाइट को क्लाइंब करता है। एंड द हाइट ऑफ एट लीस्ट 1.7 मीटर 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। अगर वो 10 दफ़ा कोशिश करे तो 9 मरतबा वो इस हाइट को, कम से कम इस हाइट को वो फलांग लेता है। तो आपने मालूम इसमें करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लेंगे तो फिर आपने इसमें से कैलकुलेट आल्सो द हाइट द बॉय कैन एक्सपेक्ट टू एक्सीड वंस इन 1000 अटैम्प्ट्स। फिर आपने वो हाइट निकालनी है जो 1000 दफ़ा अगर वो कोशिश करे तो सिर्फ एक बार उसे अबूर कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस इक्वेशन को लिखना है। 5 दफ़ा उसने कोशिश की और एक मरतबा वो क्रॉस कर पाया इतनी हाइट को, यानी एक्स कम अज़ कम इतना है। अब इसी तरह इसको आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से इसमें शिफ्ट कर लें, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। दूसरी दफ़ा उसने ये 1.70 मतलब मीटर हाइट है कम अज़ कम, तो 10 दफ़ा कोशिश की और 9 बार वो कामयाब हुआ। अब इस इक्वेशन को भी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से आपने लिख लिया। इन दोनों को अब आपने सॉल्व करके तो म्यू और सिग्मा जो है वो निकालना है। इसको जी में शिफ्ट किया, फाई में ले गई, फाई इधर आके इन्वर्स हो गया। ये इक्वेशन आपके पास आ गई ए। सिमिलर पैटर्न इसको जी में शिफ्ट किया, फाई में ले गए, फाई इधर आके इन्वर्स हो गया। इसको सॉल्व किया, ये इन्वर्स के टेबल से वैल्यू लिए, इसको सॉल्व किया तो ये बी इक्वेशन। अब ए और बी को आपने सॉल्व करना है। ए में से बी आप निकाल लें तो ये आपके पास से आंसर आ जाएगा सिग्मा का। अब ये सिग्मा की वैल्यू जो है ये आपने यहाँ पर रखी तो इससे आपके पास म्यू की कीमत आ जाएगी। ये म्यू और सिग्मा ही आपने निकालना है। नेक्स्ट है 9.38। 9.38 में suppose the death rate from malaria is 20% and the probability, the number of death in the particular find the probability, the number of death in particular village is between 70 and 80 out of 500। अब ये बाइनोमियल से हमने जाना है नॉर्मल में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूज़ होती है अगर n की वैल्यू 20 से छोटी हो। अगर n की वैल्यू 20 से छोटी है तो वहाँ आप बाइनोमियल लगा सकते हैं। यहाँ पर n जो है ये आपका 500 है, p की कीमत दी हुई है 20%, तो यहाँ से q आपने निकाल लिया 80%, n आपके पास है 500। म्यू की कीमत आ गई np से, npq से आपके पास आ जाएगा वेरिएंस। ये वेरिएंस है तो इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये सिग्मा आ गया। अब आपने जाना है बाइनोमियल से नॉर्मल में, तो यहाँ पर आपने जो कंटिन्यूटी करेक्शन है वो यूज़ करनी है। उसकी वजह ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है
ये बाय नेचर डिस्क्रीट है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बाय नेचर कंटिन्यूस है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन उसने आपको दी थी ये चूँकि थी बाइनोमियल की, तो इस प्रोबेबिलिटी को हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। इसको अब हमने कंटिन्यूटी करेक्शन की मदद से पहले सॉल्व करना है। इसमें से 0.5 हम निकालेंगे और इसमें 0.5 प्लस कर देंगे। अब रूल ये है कि जो लोअर वैल्यू होती है उसमें से 0.5 आपने निकालना है, जो अपर होती है उसमें प्लस कर देना है। तो अब ये जो नई लिमिट्स आई हैं इनको आपने यूज़ करना है। इसको भी जी में शिफ्ट किया, इसको भी जी में शिफ्ट किया, इसको भी जी में शिफ्ट कर लिया, तो ये आंसर आपके पास है जी। इसको सॉल्व किया, अब बड़ी में से छोटी निकालना है, तो ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से छोटी वाली जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आपने माइनस की। इसको अब टेबल में देखें, जो क्यूमुलेटिव टेबल है उसमें से आपने इनकी वैल्यूज़ को देखा, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसका जो बी पार्ट है यहाँ पर बी, ये है 939 का बी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि कंटिन्यूटी करेक्शन हम क्यों लगाते हैं। ये इसी चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें डिटेल में दिया हुआ है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल और नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पाइथन में। तो बी पार्ट जो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 200 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन विल रिजल्ट बिटवीन 80 एंड 120 हेड्स इंक्लूसिव, लेस देन 90 हेड्स एंड एग्जैक्टली 100 हेड। अब सिक्का है जिसको आपने 200 मरतबा टॉस किया। जब एक सिक्के को आप 200 मरतबा टॉस करेंगे, सिक्का अगर आपका फेयर है तो उस पर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ये P, ये Q और ये N। बाइनोमियल N 20 से नीचे पे लगता है। अब यहाँ पर N की वैल्यू बहुत बड़ी है तो हम इसको नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को ज़रब दे दें, ये म्यू की कीमत आ गई, इन दोनों NPQ को ज़रब दिया, वेरिएंस आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो सिग्मा आ गया। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है 80 to 120 इंक्लूसिव। इसको 0.5 आपने कम किया, इसको 0.5 आपने बढ़ा लिया। ये कंटिन्यूटी करेक्शन का प्रोसेस है। उसकी वजह ये कि ये इंफॉर्मेशन थी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी थी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में जाके। इसको भी जी में ले जाएं, इसको भी जी में, इसको भी जी में। म्यू माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड, इसमें से भी म्यू माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड। ये दो आंसर्स आ गए। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से छोटी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये वाली वैल्यू आपने क्यूमुलेटिव टेबल में देखी, ये आंसर आ गया। इसको भी आपने क्यूमुलेटिव टेबल में देखा, इन दोनों को माइनस करें तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि x जो है वो 90 या 90 से कम है, तो 90 या 90 से कम लेस की फॉर्म है। लेस की फॉर्म में इसमें से 0.5 जो है आप निकालेंगे, तो इसको जी में शिफ्ट किया, इसको अब आपने टेबल में देखना है, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तीसरी प्रोबेबिलिटी है इक्वल टू 100 की, तो एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर। तो इस वजह से बाय यूजिंग कंटिन्यूटी करेक्शन हम इसको 99.5 से लेके 100.5 तक यूज़ करेंगे। इसको भी जी में ले जाएं, इसको भी जी में ले जाएं। अब बड़ी में से छोटी निकाल दें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये टेबल में से आपने वैल्यूज देख लेनी है। नेक्स्ट है 9.40 का ए पार्ट। 9.40 का ए पार्ट जो है, ए कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बिटवीन 105 एंड 110 हेड्स इंक्लूसिव लेस देन 95 हेड। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला है। तो इसमें जो सिक्का है उसे आपने 200 दफ़ा टॉस किया, हेड की प्रोबेबिलिटी, टेल की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को ज़रब दें NP को, म्यू आ जाएगा, NPQ को ज़रब दी सिग्मा स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड तो ये सिग्मा आ गया। अब इसको आपने
कंटिन्यूटी करेक्शन की मदद से इस फॉर्म में लिख लिया। 0.5 निकाला, इसमें 0.5 प्लस कर लिया, इसको भी जी में ले गए, इसको भी जी में, इसको भी जी में, ये आंसर। अब हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करना है क्यूमुलेटिव टेबल में से। तो ये आंसर, इसमें से आपने इसकी वैल्यू को माइनस करना। अब ये दोनों जो है ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज हैं, तो इसकी वैल्यू जो है और इसकी वैल्यू, इन दोनों को माइनस करें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलर पैटर्न, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 95, तो ये लेस की है, इस वजह से इसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे। तो इसको z में शिफ्ट करें, इसको क्यूमुलेटिव टेबल में से देख लें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट। अब ये बी पार्ट जो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 and 9 heads inclusive in 15 tosses of ideal coin by applying normal approximation to binomial with correction of continuity। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो बाइनोमियल है वो n 20 से नीचे पे लगता है, 20 या 20 से नीचे पे। यहाँ पर n की वैल्यू है 15, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल लगा सकते हैं। हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की ये आपको दी है, क्योंकि सिक्का आइडियल है। आइडियल कॉइन पे हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। तो x आपका नंबर ऑफ हेड को शो करता है, ये बाइनोमियल का PMF है, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, इसमें कीमतें रखें और 6 से लेके 9 इंक्लूसिव, ये 6 भी और 9 भी इंक्लूसिव है। आपने x की जगह 6, 7, 8, 9 यहाँ पर कीमतें रख के इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आपके पास आ रहा है, ये वाला। इसको सॉल्व करके ये एंड फॉर्म है। अब इसी के ऊपर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी लगाना है। नॉर्मल अब इस पे लगता नहीं है क्योंकि n आपका 15 है, लेकिन चूंकि उसने बाउंड कर दिया है तो इस वजह से हम इस पे लगा देते हैं। म्यू की कीमत है NP और सिग्मा स्क्वायर NPQ, सिग्मा आ गया NPQ का स्क्वायर रूट। यहाँ पर NPQ की कीमतें रख के ये वैल्यूज हमने ले ली। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है 6 to 9 इंक्लूसिव। इसको भी कंटिन्यूटी करेक्शन की मदद से चेंज किया, इसको जी में ले गए, इसको भी जी में, इसको भी जी में, म्यू माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड। अब म्यू की कीमत ये और सिग्मा की कीमत ये। इसका सलूशन, इसका अब ये बड़ी में से छोटी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी माइनस करना है। अब जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल है उसको आपने यूज़ करना है। तो इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यू क्यूमुलेटिव टेबल से ली, माइनस करने, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 9.41 का ए पार्ट है। अब 9.41 का ए जो है कहता है कि टेलीफोन एक्सचेंज रिसीव्स ऑन एवरेज 5 कॉल पर मिनट। अब 5 कॉल जो है ना 1 मिनट में उन्हें मिलती हैं, ये एवरेज है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 20 मिनट पीरियड नो मोर देन 102 कॉल्स रिसीव्ड। अब यहाँ पर हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि अब आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अप्लाई करना है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए आपका जो म्यू और सिग्मा होगा वो कैसे निकलेगा वो आपने देखना है। एवरेज आपके पास है 5 और ये एवरेज जो है इसको अब आपने शिफ्ट करना है 20 मिनट इंटरवल के हिसाब से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये पर मिनट की है। तो 20 मिनट की इन्फॉर्मेशन में जब आप इसे शिफ्ट करोगे तो इससे आपके पास जो म्यू की कीमत आएगी YT से ये आ रही है 100 और सिग्मा YT का अंडर रूट ये आ रहा है 10। अब ये म्यू और ये सिग्मा हम यूज़ करेंगे और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हमने निकालनी है। x में से म्यू आपने निकाला, सिग्मा पे डिवाइड किया। अभी इसको सॉल्व करें, ये वाली जो वैल्यू है ये क्यूमुलेटिव टेबल में से आपने देखनी है, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। यही इसका मेन पॉइंट है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उसने दी थी वो पर मिनट की थी और प्रोबेबिलिटी मांग रहा था 20 मिनट की, तो हमने पर मिनट की इन्फॉर्मेशन को 20 मिनट में पहले चेंज किया है। इसके बाद है इसी का बी पार्ट। इफ़ x इज़, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, n की वैल्यू 20
और p है 0.4। ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेशन टू दिस प्रोबेबिलिटी यूजिंग पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे आपने पाइसन और नॉर्मल बनानी है। तो n आपके पास 20 और p 0.4, q आप निकाल लें 1 माइनस p से, ये आ रहा है 0.6। जब आप पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में काम करेंगे तो लेमडा आपका होगा np, इन दोनों को ज़रब दे दें, ये आ रहा है 8.0। अब इसको आपने यूज़ करना है फॉर पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास एवरेज निकला ही। x हमारा नंबर ऑफ सक्सेस है, लेमडा की वैल्यू है 8, लेमडा की जगह आप 8 रखें। प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है 6 से लेके 10 तक। तो x की जगह पर 6, 7, 8, 9, 10 ये रखने से आपके पास जो एंड रिज़ल्ट निकलेगा वो ये वाला होगा। इनको सॉल्व कर लें, इनके ये रिजल्ट्स आएंगे, इनको जमा करेंगे तो ये आंसर। अब इसी के ऊपर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी लगाना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो म्यू है वो एन पी से निकलेगा, ये 8 हो गया। सिग्मा स्क्वायर जो है एन पी क्यूब, ये 4.8 है, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये 2.19 है। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये वाली। इसको कंटिन्यूटी करेक्शन की मदद से पहले सॉल्व किया, इसको भी जी में ले जाएं, इसको भी जी में ले जाएं। अब बड़ी में से छोटी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली। ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से छोटी की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो क्यूमुलेटिव टेबल जो है उसको आपने यूज़ करना है और इसका आंसर आपने क्यूमुलेटिव टेबल में से लिया, ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9.42। अब 9.42 में कहता है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व। जी की ये वाली वैल्यूज़ हैं, इस पे आपने ऑर्डिनेट निकालना है। इसके बाद कहता है जी फिट ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू गिवन डाटा। अगर मीन आपके पास है 27 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.2 और टोटल फ्रीक्वेंसी है 209, तो इस पे आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी फिट करनी है। तो पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में आपको इन जी की वैल्यूज़ के अगेंस्ट ऑर्डिनेट जो है वो मालूम करना है। ऑर्डिनेट कहते हैं कर्व की हाइट को मेजर करना विद स्पेसिफिक पॉइंट। अब ये हमारे पास है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। तो अगर हम यहाँ जी की कीमत ये वाली रखें, ये फॉर्म आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आंसर होगा। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप इसका टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिनेट का टेबल जो है वो आप यूज़ करेंगे तो उससे भी आपको यही आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आप इसका ऑर्डिनेट का टेबल यूज़ करें 0.064 पे, तो ये 0.0 है, इसे 0.06 पे आपने ये देखना है। ये ऑर्डिनेट की वैल्यू है 0.006। इसको आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लें। ये टेबल मेरे पास जो है वो इशारिये के बाद जो है वो 2 डिजिट का है, जबकि ये जो वैल्यू है ये इशारिये के बाद 3 डिजिट के। तो आप इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे एज इट इज़ ये फंक्शन लिख के इसकी वैल्यू आप ले सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है 1.27 के अगेंस्ट ऑर्डिनेट निकालना। ये वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी। अब आपने क्या किया, इस जी की जगह पर 1.27 रखा, ये फॉर्म आ गया। अब 1.2 को आपने 7 पे देखना है। ये है 1.2 और इसे 7 पे ले जाए तो 7 पे ये आंसर आ रहा है 0.1781। ये हमारा आंसर है। इशारिये के बाद 2 डिजिट जो है ना वो टेबल सॉल्व करता है। ये 0.84 जो है इसके अगेंस्ट वैल्यू चाहिए। 0.84 भी आपको ऑर्डिनेट के टेबल से डायरेक्ट मिल जाएगा। ये 0.8 है, इसे 4 पे ले जाएं तो ये वैल्यू आ रही है 0.2803। सिमिलर पैटर्न ये थर्ड वन, इसको भी आप देख सकते हैं। ये -2.08 है, तो -2.08 ये 2.0 है, इसको 8 पे ले जाएं तो ये 8 पे ये आंसर है
0.0459 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखें, चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, जितना एरिया लेफ़्ट पे है उतना ही एरिया राइट पे होता है। तो आप -2.08 को देखें तब भी यही आंसर आएगा, आप +2.08 को देखेंगे तब भी यही आंसर आपको मिलेगा। अब हमने मालूम करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग। हमें म्यू मिल गया, सिग्मा मिल गया, बी पार्ट में म्यू और सिग्मा की कीमत मिली हुई है। सबसे पहले हम वो दो लिमिट्स मालूम करेंगे जिनमें मैक्सिमम हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो आ सकती है। तो ये दो लिमिट्स हैं जिनमें 99.73% डाटा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें म्यू और सिग्मा की कीमत रख के हमने ये दो लिमिट्स मालूम कर ली। अब हमारे पास जो रेंज आएगी, बड़ी में से छोटी निकालना, इसमें से ये निकालें तो ये आ रहा है 13.2, यानी सारा डाटा जो है वो 13.2 की रेंज में होगा। यानी इस लिमिट के दरमियान जो ऑब्जर्वेशन हैं वो सारी की सारी, यानी ये रेंज आपके पास इतनी है। अब आपने क्लासेस को इस तरह स्प्लिट करना है कि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएं, 20 भी शामिल हो और 33.6 भी शामिल हो। तो मैंने 2 का क्लास इंटरवल जो है वो लिया है, 2 का क्लास इंटरवल ले लिया, 20 भी इस क्लास में शामिल है, तो 2 के फ़र्क से मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो है ये लिख ली है। मेरे पास जो लास्ट नंबर था वो था 33.6, तो देखें ये 33 भी हमारे पास डाटे में आ रहा है। 33 हमारा इस क्लास में आ जाएगा। अब आप नोट करें कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखी है क्लासेस की सूरत में, ये मैंने ये वाली वैल्यू भी मिस की है और इधर से ये वाली वैल्यू भी मिस की है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस वजह से मैंने इसे ओपन एंड रखा है, क्योंकि 99.73% डाटा जो है वो इसमें पड़ा हुआ, तो कुछ डाटा मिसिंग है। मिसिंग मीन के जो इससे पीछे जितनी वैल्यूज़ हैं उन सारियों को वो इकट्ठा कर लेगा। इसी तरह इस पॉइंट से ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको वो इकट्ठा कर लेगा, इसलिए ये ओपन रखा हुआ है। तो इससे अब आपने आना है अपर क्लास बाउंड्रीज में से, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये आपकी अपर क्लास बाउंड्रीज हैं। इनसे आपने बनाना है जी का हमारे पास ये फार्मूला है। अपर क्लास बाउंड्री में से 27 मीन जो है ये माइनस किया, सिग्मा पे डिवाइड किया, तो इससे हमारे पास ये कॉलम खुल जाएगा। ये ख्याल रखना है कि जब आपने ये कॉलम बनाना है तो आपने इशारिये के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ तक लिखना है, क्योंकि जो टेबल है वो इशारिये के बाद 2 वैल्यूज़ की कीमत देता है, 3 नहीं लिखनी है यहाँ पर, ये ख्याल रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने मतलब इसे आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, कैलकुलेटर को फिक्स भी कर सकते हैं, खुद भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब इससे आपने ये कॉलम कैसे बनाया, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कॉलम। तो ये जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉलम है ये कैसे खुलेगा, -2.27 आपने पहले देखना है, -2.27, ये -2.2 है, इसे 7 पे ले जाएं तो ये पहली वैल्यू है 0.0116, ये पहली वैल्यू आ गई। फिर -1.3 को 6 पे ले जाना है, -1.3 को 6 पे ले जाएं, ये -1.3 है, इसे 6 पे ले आए, ये आंसर 0.0869 ये वैल्यू आ गई। फिर 0.015 को इसी तरह आपने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनके अगेंस्ट क्यूमुलेटिव टेबल से ये वैल्यूज़ लिख लेनी है। जो लास्ट वाली होगी इन्फिनिटी के अगेंस्ट वो 1 हो जाएगी। अब ये जो CP क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉलम आ चुका है, इस कॉलम को आपने यूज़ करके ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। ये कैसे आई हैं ये समझना आपने। ये पहली वैल्यू मैंने वैसे ही रखी है, इसमें से इसे निकाला ये आंसर 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 है। इन शॉर्ट अगली में से पिछली माइनस करके लिखा हुआ है। ये जो प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को आपने
209 से ज़रब दी और राउंड ऑफ करके आपने लिख दिया। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम खुल जाएगा एन पी कैप। तो इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को 209 से ज़रब दें और राउंड ऑफ करके लिख लें। फिर जो आपके पास ये कॉलम खुला है इसका सम आपने मालूम करना है, तो ये 209 होना चाहिए। इनको जमा करके देखें, ये 209 ही आएगा। अगर ना आया तो फिर ये गलत है। नेक्स्ट है 9.43। अब ये एक्स और एफ की इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करनी है। पहले आपने नॉर्मेलिटी को चेक करना है इन लिमिट्स की मदद से, फिर आपने इसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है एरिया टेबल से। यानी दो मेथड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग के, एक है एरिया मेथड और दूसरा है ऑर्डिनेट मेथड। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इस एक्स को इस एफ से ज़रब दे के मीन और वेरिएंस बनाना है। तो यहाँ एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर भी लगाया जा सकता है। मैंने यहाँ पर डी बनाया हुआ है। अब डी कैसे बना है, एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से 68 माइनस करके ये लिखा हुआ है। अब एफ डी को ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। फिर आपने डी का स्क्वायर लिया और फिर एफ से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। इन दोनों कॉलम को सम अप करें तो ये आपके पास सम आ जाएंगे। इन सम को आपने यूज़ करना है और इससे आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकालना है। मीन का फार्मूला, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, इसमें कीमतें रखें। ये दो आंसर हमारे पास आ गए, ये मीन का आंसर है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। अब इन दोनों को यूज़ करना है। इस लिमिट में 68.26% डाटा होगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हुई तो। इन लिमिट को पहले निकालना है। एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रखी, ये वैल्यू आ गई। इसमें भी एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन की कीमत रखी, ये आंसर है। इन दोनों लिमिट्स के दरमियान कितना डाटा आ रहा है, यानी 65 से लेके 70 तक जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आपने देखना है। 65 से लेके, ये हमारे पास है 65, तो इससे आपने स्टार्ट किया और देन आप चलेंगे, ये 66 है क्योंकि ये राउंड ऑफ होगा ना, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 66 है। इसी तरह इसको भी आप राउंड ऑफ कर लें, 70 तक इसे चाहे रख लें। तो इनके दरमियान ये 93 से लेके ये वैल्यू आपके पास आ रही है 87 तक, यानी इसको मैंने पूरा राउंड ऑफ किया है। इसको राउंड ऑफ किया 66 और इसे 70 ही रहने दिया। इनके दरमियान ये फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको सम अप कर लिया। अब इन फ्रीक्वेंसीज को जो सम अप किया है इनको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करके 100 से ज़रब दी है, तो ये परसेंटेज ऑफ वैल्यूज़ लाइंग इन द लिमिट आ जाएगा। अब आपने इसी तरह दो लिमिट ये वाली मालूम की, ये आंसर आ गया। अब आपने 63 से स्टार्ट लेना है और 73 तक जाना है, इसने राउंड ऑफ होना है। तो ये 63 से 73 तक, तो ये 63 है। 63 से 73 तक जो है इनकी फ्रीक्वेंसीज को आप जमा कर सकते हैं। इस 73 तक आ रही वैल्यू आपके पास है, ये 72 तक की जमा हुई हुई है। ये इन लिमिट्स के दरमियान यानी 63 से लेके 72 तक ही जमा हुई हुई हैं, राउंड ऑफ यहाँ पर नहीं हुआ। इनको सम अप किया, अब इनको आपने टोटल पे डिवाइड करना है और 100 से ज़रब देनी है। इसी तरह ये जो तीसरी लिमिट है ये भी निकाल ली। अब ये आंसर आ गए, इनके दरमियान आपने देखना है कितना डाटा आ रहा है। तो 60.82 और यहाँ से 74.98, इनके दरमियान सारा डाटा ही आपका आ जाएगा। तो इनको 750 है, इसको 750 पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दें। अब इसके ऊपर आपने एरिया टेबल भी लगाना है। एरिया टेबल की मदद से आप इससे कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक्स और एफ दिया हुआ है, इन दोनों की मदद से हम मीन भी निकाल चुके हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल चुके हैं। ये क्लास बाउंड्रीज हमने कैसे ली, अपर क्लास बाउंड्रीज आपने लेनी है,
इनमें से 0.5 माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट निकलेगी, इनमें से 0.5 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये अपर क्लास बाउंड्रीज आपने ली, फिर जी बनाया, अपर क्लास बाउंड्री माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ अब अपर क्लास बाउंड्री की ये कीमतें रखी, ये कॉलम खुल जाएगा। इशारिये के बाद 2 डिजिट तक आपने रहना है। अब ये वाली वैल्यूज आपने कैसे ली हैं, 2.71 को आपने क्यूमुलेटिव टेबल में देखना है, -2.71 ये है 2.7, इसे 1 पे देख लें तो ये 0.0034 ये पहली वैल्यू। 2.2 को 9 पे देखना है, -2.2 को 9 पे, ये -2.2 है, इसे 9 पे ले दें तो ये 0.0110 ये आंसर है। इसी तरह इस सारी वैल्यूज़ को क्यूमुलेटिव टेबल में देख के ये कॉलम खुला हुआ है। अब ये कैसे बना, पहली वैल्यू वैसे ही ली है, इसमें से इसे माइनस किया ये आ गया, इसमें से इसे माइनस किया ये आ गया, इसमें से इसे माइनस किया ये आ गया, अगली में से पिछली को माइनस करना है तो ये कॉलम खुल गया। इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को जो कि इंडिविजुअल हैं, इन सारियों को आपने 750 से ज़रब देनी है, क्योंकि जो n की वैल्यू है वो 750 है, तो ये आपने राउंड ऑफ करके फिर लिख लेना है। इस कॉलम का सम आपका 750 ही होना चाहिए, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है एज इट इज़, और इस कॉलम का जो सम होगा वो ये 750 ही आएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 9.44, फिट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय एरिया मेथड। इसके ऊपर आपने एरिया मेथड जो है अप्लाई करना है। आल्सो कैलकुलेट ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स भी आपने लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे बनाएंगे x, फिर इसको इससे अब u में चले गए। u में कैसे गए हैं, x की तमाम वैल्यूज़ में से 67 माइनस किया और 5 का फ़र्क है, 5 पे तकसीम कर दिया। इस कॉलम को इससे ज़रब दी, ये खुल गया, इसका स्क्वायर लेके इससे ज़रब दी, एक कॉलम खुल गया। इनको आपने जमा कर लेना है, जमा करके आपके पास ये कॉलम्स के सम आ जाएंगे। इनकी मदद से अब आपने बनाना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमने मीन का फार्मूला लगा लिया कोडेड मेथड का, ये मीन का आंसर, ये कोडेड मेथड का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा लिया, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया। मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब इसके ऊपर आपने लगाना है पहले एरिया मेथड। तो एरिया मेथड के लिए हम अपर क्लास बाउंड्रीज यूज़ करते हैं। ये जो क्लासेस हैं इनमें से इन तमाम अपर क्लास बाउंड्रीज में 0.4 जो है 0.5 जो है ना, ये आपने प्लस कर लिया है, और इससे पिछली भी एक क्लास आपने ली है, यानी इससे पिछली क्लास क्या होगी 39.5 वाली। तो ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई। इनको आपने जी बनाने के लिए यूज़ किया। ये 5G क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये वही जो क्यूमुलेटिव टेबल है उसमें से आपने देखा है। -2.6 को 8 पे, तो ये -2.6 है, इसे 8 पे ले जाए, ये 0.0037 ये पहली वैल्यू। -2.1 को 5 पे, ये -2.1 है, इसे 5 पे ले जाए, ये 0.0158 ये दूसरी वैल्यू, एंड सो ऑन, बाकी भी आप देख सकते हैं। अब ये कैसे खुली हैं वैल्यूज़, पहली वैल्यू ऐसे ली है, इसमें से इसे निकाल ली, ये आ गया, इसमें से इसे निकाला, ये आ गया, इसमें से ये, यानी अगली में से पिछली निकाल के ये कॉलम आपने बनाया। अब यहाँ पर देखें कि ये 39.5 की क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी, हमने इसे खुद जनरेट किया, तो इस वजह से इन दोनों को सम अप करके जो प्रोबेबिलिटी आएगी उससे आपने 280 से ज़रब देनी है, क्योंकि n की वैल्यू 280 है। तो इन सारी वैल्यूज़ को आपने 280 से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम जनरेट कर लेना है। तो ये कॉलम जो है ये आपका कहलाएगा एरिया मेथड से नॉर्मल फिटिंग। तो ये बाकी जो है एज इट इज़ आपने लिख लेना है। अब आपने इसी क्वेश्चन के ऊपर ऑर्डिनेट मेथड जो है वो लगाना है। ऑर्डिनेट मेथड में हमारे पास ये x है, x कैसे आया, आपने इन दो को जमा किया
और 2 पे तकसीम, इन दो को जमा किया 2 पे तकसीम, ये एक्स खुला हुआ है। तो इस एक्स को आपने यूज़ करके ऑर्डिनेट निकालने हैं। इन एक्स में से ये एक्स की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर शिफ्ट करें, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये आपने दोनों निकाले हुए हैं, म्यू और सिग्मा, ये टेबल खुल जाएगा। अब इसको आपने ऑर्डिनेट के टेबल में देखना है। ऑर्डिनेट से आपने ये वैल्यूज जो ये लेनी है, तो 2.4 को 2 पे ले जाएं, ये है 2.4, इसे 4 पे देखें, ये वैल्यू आ रही है 0.0203, ये पहली वैल्यू आ गई। इसी तरह -1.8 को 9 पे ले जाएं, तो ये 1.8 है, इसे 9 पे ले जाएं, ये आ रहा है 0.0669, ये खुल जाएंगे, ये कॉलम आपका खुल गया। ये ऑर्डिनेट्स में से आपने ले ली वैल्यू। अब ऑर्डिनेट मेथड की मदद से जो हम फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये रूल है NH/S, N फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, और H क्लास इंटरवल है। N की वैल्यू 280 होगी, H की वैल्यू आपके पास 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर 9.5 है। तो इन तमाम को आपने इस कॉलम से ज़रब देनी है, ये खुल जाएगा, और इसे फिर आपने राउंड ऑफ करके लिखना है अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। एक क्वेश्चन जो है ये 9.45, ये आप खुद कर लीजिएगा प्रैक्टिस इससे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।